हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, आज की जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग हिंदी व्याकरण के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जहां से आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चंस निश्चित देखने को मिलेंगे अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो। आज के इस टॉपिक में आखिर करने क्या वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज के इस टॉपिक में पर्यायवाची कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, पर्यायवाची या फिर कहा जाए तो पर्यायवाची को हम लोग समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समान अर्थ रखने वाला शब्द क्या कहलाता है? समानार्थी शब्द कहलाता है। तो चलिए हम लोग फटाफट से आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने आपको मुहावरा की क्लासेस प्रोवाइड कर दिया है, कहावत की क्लासेस प्रोवाइड कर दिया है। वो भी टॉपिक जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सभी टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चंस आए आप बड़ी सरलता के साथ क्वेश्चंस को हल कर सको। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। बात करेंगे, देखिए कौन कौन से पर्यायवाची जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोमल का पर्यायवाची क्या है, तो कोमल के पर्यायवाची में आप लोग याद रखेंगे, पहला तो आपको याद रखना है कोमल का पर्यायवाची मृदु होता है, नम्र होता है या फिर सुकुमार होता है। देखो बड़ा सिंपल सा चीज है, याद कैसे रख सकते हैं। कोमल कहने का क्या मतलब होता है? कोमल कहने का मतलब मुलायम होता है, या कोमल कहने का मतलब नरम हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब यह है, सुकुमार व्यक्ति को क्या कहते हैं हम लोग? जो व्यक्ति सुकुमार हो, कहने का मतलब जो कोमल व्यक्ति होता है, कहते हो ना कि बड़ा सुकुमार है यार। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, तो कोमल है। यानी कि इसके बाद देखेंगे तो नर्म, नर्म कहने का मतलब क्या होता है? नरम। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कोमल। ठीक है, फिर बात करें तो मृदु, मृदु मतलब कोमल होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बात करेंगे तो अगला याद रखिएगा काल। काल का पर्यायवाची क्या होता है? काल का पर्यायवाची आपका समय हो जाएगा, अवधि हो जाएगा। फिर वहीं पर बात करें तारा, तारा जानते हो, तारे जो कि आसमान में होते हैं, उसका पर्यायवाची याद रखेंगे तो तारा का पर्यायवाची नक्षत्र होता है, इसके बाद उद्गण होता है, इसके बाद तारक होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं? क्या सर आपने इस तरफ जो लिखाया है हमसे वही पूछा जाएगा? जरूरी नहीं है, आपको इस तरफ से भी क्वेश्चंस लिया जा सकता है, क्योंकि ये जो है ये भाई साहब ये इसका भी अर्थ होता है और यही जो है इसका भी अर्थ, दोनों समान अर्थ रखता है। मैंने पहले ही बताया है यह समानार्थी शब्द है, समान अर्थ रखने वाला शब्द है। तो जरूरी नहीं है, जैसे यहां पर दानव है तो दानव का मैंने आपको पर्यायवाची बताया, असुर होता है, राक्षस होता है, निशाचर यानी कि रात में विचरण करने वाले, ठीक है, दैत्य होता है, रजनीचर होता है, रजनी मतलब रात होती है, रजनी यानी कि रात में विचरण करने वाले रजनीचर कहलाते हैं, दानव कहलाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको दानव क्या पूछा जाए, पूछ लिया जा सकता है राक्षस का पर्यायवाची क्या होगा, पूछ लिया जाए असुर का पर्यायवाची क्या होगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चंस इधर उधर कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। बात करें तरंग का पर्यायवाची, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। तरंग की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे तरंग का पर्यायवाची ऊर्मी होता है, लहर होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे, देखिएगा अगला जो कोई आपको याद रखना है, अगला है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? सभी बच्चे जानते होंगे, अग्नि का आग होता है, पावक होता है, अनल होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे अगला, अगला जो कि आपको याद रखना है सूर्य का, ये भी बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? दिनकर होता है, रवि होता है, भास्कर होता है, प्रभाकर होता है। आपसे पूछ लिया जा सकता है क्या? आपसे पूछ लिया जा सकता है सपोज दैट कि प्रभाकर का पर्यायवाची होगा, तो वैसे कंडीशन में इसमें से जो है कोई एक ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, आपको चुनना होगा, जरूरी नहीं है सूर्य का ही पूछे, पूछा जा सकता है भास्कर किसका पर्यायवाची है, पूछा जा सकता है दिनकर किसका पर्यायवाची है, रवि किसका पर्यायवाची है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आगे बात करेंगे, अगला आपको जो याद रखना है वह घोड़ा का पर्यायवाची याद रखना है। घोड़ा की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? अश्व, घोटक, तुरंग, बाजी है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है किसका पर्यायवाची है? तो घोड़ा का पर्यायवाची है। फिर बात करेंगे पुष्प का, आपको याद रखना है। पुष्प की मैं अगर बात करूं तो पुष्प का होता है फूल, पुष्प का क्या होता है? फूल होता है। कुसुम होता है, सुमन होता है, प्रसून होता है, पुहुप होता है, फुल्ल होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। फिर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रकाश, जिस पर मैं स्टार लगा रहा हूं उसको आप अच्छे से जरूर कर लेना। बात कर लेते हैं प्रकाश का पर्यायवाची क्या होता है? तो प्रभा होता है, कांति होता है, ज्योति होता है, उजाला होता है, द्युति होता है। मैंने उन्हीं सिलेक्टेड पर्यायवाची को यहां पर ऐड किया है, पर्यायवाची शब्दों को, जो आपसे पूछा जा सकता है। बात करें, देखिए स्टार लगाइएगा, वान का पर्यायवाची आपसे पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं बाण का पूछा जाए, पूछा जा सकता है तीर का पर्यायवाची क्या होता है, सर का पर्यायवाची क्या होता है, सिलिमुख का पर्यायवाची क्या होता है, नाराज का पर्यायवाची, नाराज का क्या होता है, बिसिक का क्या होता है, इखु का क्या होता है। तो आप कहोगे सर इन सभी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह बाण होता है। क्या होता है? बाण होता है। इसलिए यह सभी के सभी जो है बाण का पर्यायवाची है। आगे आंख की अगर मैं बात करूं, यह भी पूछा जा सकता है। आंख का नेत्र होता है, नेत्र माने आंख होता है। चक्षु, चक्षु माने क्या होती है? आंख होती है। लोच
विलोचन होता है, विलोचन होता है, दृघ होता है, अक्षी होता है, ये सभी के सभी किसका पर्यायवाची है? तो आंख का पर्यायवाची है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे आपसे पूछा जा सकता है रात्रि का पर्यायवाची, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रात्रि की अगर मैं बात करूं तो रात होता है, यामिनी होता है, निशा होता है, विभावरी होता है, रजनी होता है, ये सभी के सभी किसका पर्यायवाची है? तो रात्रि का पर्यायवाची है या फिर रात का पर्यायवाची कह सकते हैं। आगे पूछा जा सकता है किरण का पर्यायवाची, इंपॉर्टेंट है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। मैं मात्र 15 पर्यायवाची शब्द यहां पर आपको बता रहा हूं, यहां से निश्चित ही आपके पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। बात करते हैं किरण की पर्यायवाची का, तो आप याद रखोगे अंशु, रश्मि, कर, मयूख, मरीचि, प्रभा, ये सभी के सभी किसका पर्यायवाची है? तो किरण का पर्यायवाची है। आगे बात करेंगे अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? तो अमृत, अमृत मतलब क्या? अमृत मतलब पिशु, पीयूष क्या होता है? अमृत मतलब पीयूष, या फिर कह सकते हैं सुधा, या फिर कह सकते हैं अमीय, या फिर कह सकते हैं सोम, या फिर कह सकते हैं सुरभोग, या फिर कह सकते हैं मधु, ये सभी के सभी किसका पर्यायवाची है? तो आप कहोगे सर अमृत का पर्यायवाची है। ये 15 पर्यायवाची आप रिवीजन कर लो, आपके पेपर में जो 3 से 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं आप निश्चित ही उसे अच्छे तरीके से कर पाओगे। समझ में आ गई बात? अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।